सूरजपुर गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि कुआं भी प्यासा हो गया था। खेत सूख गए थे, जानवर बेचैन हो गए थे और बच्चों की हंसी कहीं खो गई थी। सिर्फ सेठ जी के खेत में एक इमली का पेड़ हरा भरा था। छोटू गरीब था, लेकिन दिल का अमीर। वह 3 दिन से भूखा था। वहाँ एक इमली नीचे गिरी पड़ी थी। वह इमली को देखकर सोचता है उसे उठाऊं या न उठाऊं। उफ, कितनी बड़ी इमली है। पर नहीं, सेठ जी की है। माँ कहती है बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी होती है। उसी रात जब छोटू पेड़ के पास से गुजर रहा था, उसे कोई दिखा। एक बुढ़िया, कमजोर सी, पेड़ के सहारे बैठी हुई। बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। एक इमली तोड़ के दे दे, जान बच जाए। पर माई, यह सेठ जी का पेड़ है, उनको पता चला तो वो मारेंगे मुझे। बेटा, भूखे को खाना खिलाना तो सबसे बड़ा धर्म होता है, डरो मत। छोटू का दिल पिघल गया। उसने एक इमली तोड़ के बुढ़िया को दे दी। मैं इस पेड़ की देवी हूँ छोटू, तेरी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हुई। सुन, अब से जो इमली इस पेड़ से अपने आप नीचे गिरेगी वो सोने की बन जाएगी। पर याद रखना, लालच किया या पेड़ को हिलाया तो सब इमली मिट्टी की बन जाएगी और पेड़ सूख जाएगा। सोने की इमली? सच में? कोने में छुपा एक आदमी सब बातें सुन गया और दूसरे दिन पूरे गांव में बात फैल गई। और जब सेठ जी को यह बात का पता चला तो उसमें मन में लालच जग गया। अरे वाह, सोने की इमली! यह पेड़ तो मेरा है, तो सारी सोने की इमली मेरी हुई। हा 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 हा, सारी इमली गिरा दो। आज रात से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। देवी के क्रोध से पेड़ सूख गया। सेठ जी की लालच ने सब खत्म कर दिया। तभी छोटू वहां आता है और सब मिलकर देवी से माफी मांगते हैं। देवी माँ, माफ कर दो। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, सिर्फ एक पेड़ हरा भरा था। मेरी वजह से इन सबको यह पता चला और अब ये पेड़ भी सूख गया। पेड़ सूखने का पाप मुझे लगेगा, माफ कर दो माई। तभी देवी पेड़ से प्रकट होती है। देवी कहती है, छोटू तू ईमानदार था और अभी भी सब दोष तू अपने ऊपर ले रहा है। असल में सेठ जी की लालच की वजह से पेड़ सूखा है। मैं तेरी अच्छाई और ईमानदारी देखकर खुश होकर तुझे और पूरे गांव को इस सूखे की परेशानी से बाहर निकालती हूँ। तभी आसमान में बादल गरजे और मूसलाधार बारिश हुई और सब हरा भरा हो गए। पूरे गांव में बारिश हुई और सब कुछ पहले जैसा हरा भरा हो गया। सब लोग खुश हो गए। देवी के आशीर्वाद से सूखा हुआ पेड़ फिर से जीवंत हो गया। इस तरह गरीब छोटू की वजह से पूरे गांव का भला हो गया। तो बच्चों, याद रखना, लालच सब कुछ खत्म कर देती है और ईमानदारी से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।